ठीक है, देखो आपने ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला था ना, कौन वाला, कोई भी वैल्यू अपन को सॉल्व करनी है, कुछ भी आ जाए, यहाँ क्यू से जो मतलब है, जो अपना सीधा फॉर्मूला था पी आई का, क्या था वो, पी आई गोज 1 अपॉन फंक्शन ऑफ एफ डी इंटू क्यू। अब यहाँ क्यू कुछ भी है, क्यू का मतलब कोई भी फंक्शन है, चाहे साइन का है, चाहे कॉस का है, चाहे ई की पावर एस का है, ये सबके लिए वेरीफाई है। अगर आपको पार्टिकुलर एक एक फॉर्मूला याद नहीं है हर एक फंक्शन के लिए, मान लो साइन वाला फॉर्मूला याद नहीं है, हमें कॉस वाला फॉर्मूला याद नहीं है, हमें ई की पावर एक्स वाला फॉर्मूला याद नहीं है, तो ये वाला एक ऐसा है जहां आप लगा दोगे सबके लिए वेरीफाई है। सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, सपोज करो अगर आपका ये डी माइनस अल्फा नहीं है, फंक्शन जो है वो डी माइनस अल्फा नहीं है, तब क्या करें, पहले हम फॉर्मूला है वो क्या है अपना 1 अपॉन डी माइनस अल्फा इंटू क्यू इज गोज ई की पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेट ऑफ ई टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू क्यू डी एक्स। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या ज़रूरी है कि सारे के सारे जितने क्वेश्चन हो वो लीनियर हो, डी माइनस अल्फा का तो मतलब लीनियर हुआ ना। सपोज करो अगर अपना जो एफ डी है, फंक्शन ऑफ डी डी स्क्वायर माइनस 7d प्लस के 12 है, तो क्या ये इस फॉर्मेट का लग रहा है, नहीं लग रहा। फिर प्रॉब्लम जाएगी कि हम जब अल्फा डी माइनस अल्फा है ही नहीं है तो हम अल्फा किसको माने, ठीक है। तो अगर कोई इस तरह का मिलता है आपको सेकंड ऑर्डर का, सपोज करो आपको मिलता है थर्ड ऑर्डर का, फोर्थ ऑर्डर का, 5 ऑर्डर का, एन ऑर्डर का, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करना है। इसके आप फैक्टर करोगे नॉर्मली कुछ ना कुछ फैक्टर आ जाएंगे। क्या फैक्टर आ जाएंगे आपके, d माइनस 3 और d माइनस 4, ऐसा कुछ आ जाएगा ना, ठीक। और जब d माइनस 3 d माइनस 4 आए, इसके दो ऑप्शन हैं। एक तो क्या करें, आपको जब ये आ जाए तो हम तो केवल सिंगल चाहिए ना, इसमें ऐसा एक और तो लगा नहीं था, सिंगल चाहिए, तो इसको क्या करें, पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न पढ़िए ना, पार्शियल फ्रैक्शन से इसको फ्रैक्ट कर दें, ब्रेक कर दें। ब्रेक करने के बाद एक जो क्वेश्चन था आपका, ये जो एक पूरा क्वेश्चन था, अब ये दो क्वेश्चन बन जाएंगे। एक हो सकता है कि 1 अपॉन सपोज करो d माइनस 3 कुछ आ जाए, एक यहाँ पे मान लो 4 अपॉन d माइनस 4 कुछ आ जाए, फिर यहाँ भी जो ये q था, जो होल ऑफ q था जो साथ में लगा हुआ था, वो इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों का काम बन जाएगा, ये फॉर्मूला लग जाएगा। ये कब के लिए, जब आपको और फॉर्मूले याद नहीं करना, इस वाले से ही सारा काम हो जाएगा, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड हो गया। अपन बात करते हैं पार्टिकुलर एक अलग अलग फॉर्मूले की, तब कैसे लगाएंगे या क्या फॉर्मूले होंगे। पहले की बात करते हैं, पहला फॉर्मूला 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d इंटू ई टू दी पावर ax, ये फर्स्ट फॉर्मूला हुआ। यहाँ ध्यान दो, नोट बाद में करते रहना, नोट सब बुक में है, कुछ मत नोट करो। ये फॉर्मूले जो बुक में लिखे हैं वही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, कुछ नोट नहीं करना, सीधे क्वेश्चन पे आना। 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी ई टू दी पावर एक्स, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन मिलता है, फंक्शन ऑफ एफ डी से कोई लेना देना नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता है आपका, लीनियर हो सकता है, क्वाड्रिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा है तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आपका 1 अपॉन फंक्शन ऑफ a इंटू ई टू दी पावर ax। क्लियर हुआ, जहाँ जहाँ d है, d के रिप्लेस में आपको a रख देना है, आंसर हो जाएगा, बात खत्म। e की पावर x में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, जहाँ जहाँ d था ना, d को सीधा रिप्लेस करके d के रिप्लेस में a कर देना है, बट कंडीशन अप्लाई। कंडीशन क्या कह रही है, एफ a इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन अप्लाई रहेगी। आपने फंक्शन ऑफ d में d के रिप्लेस में a पुट किया, अगर a रखने पे नीचे वाली वैल्यू जो फंक्शन ऑफ d है बाद में फंक्शन ऑफ a बना, वो 0 नहीं हो रहा तो ठीक है, सब सही है। अगर 0 हो रहा तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। क्लियर, कब, जब ऐसा मिलता है। दूसरा, सपोज करो अभी अगला फॉर्मूला ये 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर इंटू साइन ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे हमें लिखा हुआ ए एक्स प्लस बी, ऐसा ना भी हम लिखते, सीधा हम लिख देते साइन ए एक्स। बी क्या है, कांस्टेंट है, उसका एक्स से कोई लेना देना नहीं है, तो इसको चाहते हम केवल बी भी लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ना था।
मतलब अगर इसको एस फॉर्म में ना लेते हम, क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल की बात तो कर नहीं रहे हम एक्स वाई की, एक सिंगल वेरिएबल केवल एक्स लेके चल रहे हैं। सो देखो इसको चाहे तो इतना चेंज भी कर सकते हैं अपन, केवल साइन ए एक्स ले लें, तब इसका आंसर क्या होगा 1 अपॉन फंक्शन ऑफ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर होने के बाद माइनस लग जाएगा और साइन होगा तो साइन ही रहेगा, साइन ए एक्स। फिर कंडीशन वही रहेगी एफ ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो जाएगा मतलब 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट, सारा खेल खत्म। तो 0 क्या होगा, 0 होगा तो अप्लाई नहीं होगा। सिमिलर 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर कॉस ए एक्स। एक चीज़ क्लियर रखना कि ये केवल और केवल जहाँ स्क्वायर होगा वहाँ पुट होगा, वहीं रिप्लेस होगा, जहाँ स्क्वायर नहीं है वहाँ नहीं रखा जाएगा। अगर स्क्वायर नहीं तो उसको स्क्वायर बना लो। स्क्वायर कैसे बनाना है, स्क्वायर कैसे बनाना है, उतने का मल्टीप्लाई उतने का डिवाइड कर दो, बात खत्म। क्योंकि जितने का अपन डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने का डिवाइड कर देंगे तो इक्वल आ जाएगा। ये भी रहेगा 1 अपॉन फंक्शन ऑफ माइनस ए का स्क्वायर इंटू कॉस ए एक्स। फिर वही कंडीशन एफ ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे क्लियर रखना कि यहाँ ए का स्क्वायर नहीं है, माइनस ए का स्क्वायर नहीं है, ए स्क्वायर के बाद माइनस लगा हुआ है, ठीक है, माइनस ए का स्क्वायर नहीं है। एक और देखिए फॉर्मूला 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी ई की पावर ए एक्स इंटू वी। वी क्या है, वी कुछ भी हो सकता है, वी का मतलब कुछ भी हो सकता है। ई की पावर ए एक्स इंटू साइन ए एक्स हो जाए, ई की पावर एक्स एक्स क्यू हो जाए, यहाँ वी के रिप्लेस में सेक हो जाए, 10 हो जाए, एक्स स्क्वायर हो जाए, x5 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। यहाँ दो फंक्शन की बात हो रही, दोनों ही कैसे हैं, एक ही वेरिएबल के हैं, एक्स वेरिएबल के ही हैं, मतलब इसमें भी एक्स लगा हुआ है, इसमें भी एक्स लगा हुआ है, कोई भी कांस्टेंट नहीं है। अगर भी कांस्टेंट होता, सपोज करो भी कांस्टेंट होता तो भी को तो अपन बाहर कर लेते, ई की पावर एक्स का फर्स्ट फॉर्मूले से सीधा आंसर हो जाता। लेकिन ये भी क्या है, एक्स का ही फंक्शन है, तब क्या होगा ई टू दी पावर ए एक्स बाहर कर सकते हैं आप 1 अपॉन जो भी ई की पावर में है 1 2 3 4 ए एक्स बी एक्स, उसको बाहर कर सकते हैं। और इसके रिप्लेस में क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ जो डी था वो डी प्लस ए हो जाएगा। जितना भी एक्स का कॉफिशिएंट होगा वो डी में प्लस हो जाएगा, जितना भी एक्स का कॉफिशिएंट होगा डी में प्लस हो जाएगा, और लास्ट में भी वैसा ही। अब इसका हम नॉर्मल जैसे करते आ रहे हैं पीआई पार्टिकुलर इंटीग्रेशन, वैसे ही करेंगे। अब यहाँ पे भी की जहाँ अगर एक्स है तो एक्स के लिए क्या करते हैं हम बाइनोमियल थ्योरम लगाते, इसको इन्वर्स में ले जाएंगे, बाइनोमियल थ्योरम ओपन कर देंगे। सपोज करो ई की पावर में कुछ होता तो ई की जगह सीधा डी की रिप्लेस में कर देते। अगर साइन स्क्वायर होता वो साइन या कॉस होता तो स्क्वायर की यहाँ वैल्यू पुटअप कर देते, ठीक है ना। तो जैसे होता वैसे ही सॉल्व होगा। अब ये भी नॉर्मल हो गया, ये आपके फॉर्मूले हो गए, ओके। और एक आध फॉर्मूले होंगे, ठीक है, ये इतनी ही लेके चलना है, इनके थ्रू अपन सवाल सॉल्व करना है, ओके। आइए क्वेश्चंस पे। बोलो कोई भी क्वेश्चन। एक ऐसा क्वेश्चन लेना जिसमें सी एफ और पी आई दोनों निकल आए। सी एफ किन में निकलता है, जिनमें इक्वल वैल्यू 0 होती है, और पी आई किन में निकलता जिनमें कुछ ना कुछ क्यू का मान होगा, उसमें सी एफ और पी आई दोनों निकलेंगे। कोई भी क्वेश्चन देख लो, ठीक है। डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 ई की पावर बस इंटू ये क्वेश्चन हुआ, ओके। सबसे पहले हम क्या करें, इसका सी एफ निकालेंगे। सी एफ निकालेंगे क्या करते हैं हम एक्सिलरी इक्वेशन लेते हैं। इसका हमने एक्सिलरी इक्वेशन लिया, क्या होता है एक्सिलरी इक्वेशन, डी के रिप्लेस में स्मॉल एम पुट कर दिया जाता। जब आपने स्मॉल एम रखा तब क्या बन गया आपका एम स्क्वायर माइनस का 2m प्लस का 2 इक्वल टू 0। सॉल्व करें इसको सॉल्व करेंगे, एम की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। कितनी वैल्यू आ रही, क्या ये सॉल्व हो रहा है,
इसके फैक्टर हो सकते हैं, बता फटाफट। 2 and 2 फैक्टर हो जाएंगे, क्या पॉसिबल? यहाँ 4 दिख रहा है क्या बेटा? हो ही नहीं सकता। मल्टीप्लाई से भी 2 चाहिए, प्लस या माइनस से 2 चाहिए, क्या पॉसिबल है? नहीं है। जब आपको फैक्टर नहीं हो रहा है तब दूसरा क्या मेथड, कोई मेथड है जिससे हम m की वैल्यू पुटअप कर फाइंड कर सकते हो? क्या? श्रीधराचार। क्या होता है श्रीधराचार? m इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -2, तो माइनस माइनस जा प्लस, b की वैल्यू कितनी? सीधा क्या आ गई? b की वैल्यू -2 आई, तो कितना हो जाएगा? प्लस का 2, फिर प्लस माइनस रूट ऑफ b²। b की वैल्यू कितनी है? तो कितनी हो गई? -4ac, 4ac यही होता ना? तो कितनी? 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 2, 4 2 जा माइनस का अपॉन 2a, a की वैल्यू 1, यही आया ना? सॉल्व करें, कितनी आई वैल्यू इसकी? m इज गोज 2, कितना बचा ये? -4 अपॉन, क्या बोल सकते इसको? 2, -4 का 2i होता है क्या? 4 का तो 2 हो गया, और -1 का क्या होता? क्यों? क्योंकि हमें पता है i² इज गोज कितना होता है? देन i इज गोज रूट ऑफ -1। क्लियर? इस कारण क्या आ गया? 4i, 2i, 2 से 2 कॉमन आया, कैंसिल हुआ, कितना बचा आपका? कोई फॉर्मूला है अपने पास है CF का? CF का क्या कोई फॉर्मूला है जो इसमें अप्लाई होता हो? हमने आपको 4 फॉर्मूले बताए थे। पहला फॉर्मूला था m की वैल्यू जब आपकी डिफरेंट हो, m1 m2 m3, उसके लिए CF निकालना। दूसरा आपका फॉर्मूला था m की वैल्यू जब रिपीटेड हो आपकी, m का मतलब वही एक वैल्यू सेम बार बार रिपीट हो रही हो। तीसरा फॉर्मूला बताया था अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। देखो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला बताया था? अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। इसके लिए CF क्या था? e टू दी पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट ऑफ C1 कॉस बीटा एक्स प्लस के C2 साइन बीटा एक्स। देखें जरा, बताया था या नहीं बताया था? सही है। तो क्या ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा इसमें? अप्लाई होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू कितनी है? इससे कंपेयर कराओगे आप, इससे कितनी है अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू? अल्फा की भी 1 है और बीटा की भी 1 है। मैच कराओ, यहाँ से कंपेयर कराओ। अल्फा मतलब 1 प्लस माइनस आई बीटा, आई का जो कॉफिशिएंट है वो बीटा है, तो आई का कॉफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 होगा। यहाँ वैल्यू रख दो आप, कितना है आपका CF? ठीक है, e टू दी पावर अल्फा एक्स, अल्फा की वैल्यू 1 तो कितना आ गई? e की पावर ओनली x, बात खत्म। फिर यहाँ पे C1 कांस्टेंट है ना, कॉस बीटा एक्स, बीटा की वैल्यू कॉस एक्स प्लस का C2 कंप्लीट। यहाँ पर क्या निकल आया? CF निकल आया। अब हमें क्या चाहिए? PI। ओके, देखो PI के लिए क्या करेंगे? 1 अपॉन फंक्शन ऑफ D इंटू Q। Q की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? x प्लस e की पावर x। ओके, ये पूरा Q है। 1 अपॉन फंक्शन ऑफ D, 1 अपॉन कितना है फंक्शन? बोले क्वेश्चन, d² माइनस 2D। ओके, x प्लस e टू दी पावर x cos x। इसको अलग कर लें, यहाँ इसको अलग कर दे, इसको अलग, 2 क्वेश्चन बन जाएंगे आपका। 1 अपॉन d² माइनस 2D प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन आ जाएगा, आ जाएगा। यहाँ क्या आ गया? e टू दी पावर x cos ऑफ x। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है? क्या कोई ऐसा फॉर्मूला था आपके पास जो इसमें अप्लाई हो रहा हो? कोई भी ऐसा फॉर्मूला जो इसमें अप्लाई हो रहा हो?
पहली बात तो ये आती जो अपन ने एक ऐसा फॉर्मूला देखा था जो सब में अप्लाई होता है, उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, हमें फैक्टर करना पड़ेगा। इसके फैक्टर नहीं होंगे, होंगे क्या, बात खत्म ही हो गई। दूसरा तरीका, एक्स के लिए जो हमने इंडिविजुअल आपको एक फॉर्मूले बताए थे, क्या कोई फॉर्मूला ऐसा लग रहा, किसी फॉर्मूले ऐसा था एक्स के लिए? जो कल हमने बताया था फर्स्ट फॉर्मूला बाइनोमियल थ्योरम के लिए, वो इसमें अप्लाई हो जाएगा, ईजिली अप्लाई हो जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 कॉमन ले लें, इसका 2 कॉमन ले लें। जब आप 2 कॉमन लेंगे तब देखें क्या बचेगा, d² माइनस का 2d अपॉन 2 प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत है किसी को? लिख सकते ना, इंटू एक्स रहने दें। ये कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है क्या? ऐसा कोई फॉर्मूला बताया हमने आपको? फर्स्ट सेकंड वाला बताया है क्या कोई फॉर्मूला? e की पावर ax इंटू वी, वो फॉर्मूला कहता है इसको बाहर ले लो, तो ये प्लस e की पावर x बाहर आ गई, 1 अपॉन जहाँ जहाँ d हो, d के रिप्लेस में क्या कर दो, जो x का कॉफिशिएंट है उसको प्लस कर दो। तो देखो x का कॉफिशिएंट कितना है, x का कॉफिशिएंट कितना है, सो हो रहा क्या, नहीं हो रहा, 1 कहलाया, कितना आ गया, d प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 2d की रिप्लेसमेंट d प्लस 1 प्लस का 2। क्लियर? ऐसा ही होगा ना, जहाँ जहाँ d था वहाँ d की रिप्लेसमेंट कितना आ गया, इसका कॉफिशिएंट और प्लस हो गया, और बचा क्या लास्ट में, ओके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, क्लियर है? यहाँ देखिए आप, ये चल रहा था 1/2, चलने दें, इसको ऊपर ले जाएं। जब आप ऊपर ले जाएंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 प्लस d² माइनस 2d अपॉन 2 का होल इनवर्स। ऐसा कर सकते हैं क्या? किसी को दिक्कत है ऐसा करने में? हमने क्या इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख दिया और ऊपर ले गया तो इनवर्स बन गया, कोई दिक्कत तो है नहीं है। प्लस e की पावर x 1 अपॉन, इन्हें ओपन करके सॉल्व कर दें, कितना होगा ये, a² प्लस b² प्लस का 2d, यहाँ कितना होगा, माइनस का 2d माइनस 2 प्लस 2 इंटू कॉस x। कोई दिक्कत यहाँ तक? कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? यहाँ देखें 2d और ये कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है? इसको ओपन कर दें, ये पूरा क्या है आपका, x है। एक फॉर्मूला बताया था हमने आपको, कौन सा, 1 प्लस x का माइनस 1, क्या होता है ओपन करने में, जब हमने कहा था यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है तो अल्टरनेट चलेंगे, जब यहाँ माइनस और यहाँ माइनस होगा तो सिमिलर चलेगा, अल्टरनेट चलेगा, मतलब 1 प्लस x²। अब चूंकि यहाँ प्लस माइनस है तो अल्टरनेट चलेगा, तो पहला प्लस का है तो दूसरा काहे का आएगा, फिर प्लस का आएगा तो फिर काहे का आएगा, फिर काहे का जाए x3, फिर प्लस x4, फिर माइनस x5, अब 2 चलते जाएंगे ना। यही फॉर्मूला था कल, बाइनोमियल थ्योरम ओपन करते हैं। देखो अब कितनी बार ओपन करना, 1, अब क्या आएगा, माइनस का आएगा, माइनस ये पूरा क्या लाएगा x, ठीक है, तो कितना आ गया आपका, d² माइनस का 2d अपॉन 2, फिर क्या आएगा, प्लस का x² प्लस d² माइनस 2d अपॉन 2 का स्क्वायर, अगले में क्या आएगा, माइनस का q, अगला नहीं लाना अपन को, यहीं तक करके छोड़ देना, ठीक है? क्यों ऐसा किया हमने, क्योंकि जो एक्स का जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप तो d फॉर डिफरेंशिएशन, अब हमें पता है x का डिफरेंशिएशन एक बार करोगे तो 1 आएगा, 2 बार करोगे तो 0 ना, 3 बार करोगे 4 बार, तो इसको हम बढ़ाने से क्या मतलब, अगला जो टर्म आएगा उसमें q हो जाएगी पावर, मतलब d की पावर 3 0 होना है, उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा उसमें d की पावर 4 हो जाएगी, नेक्स्ट में 5 6 7 बढ़ते जाओ। तो हमें तो पता है कि स्क्वायर के बाद सारे 0 हो जाना है, तो लेने से कोई मतलब ही नहीं है ना, बात खत्म हो गई यहीं पे। अगला देखें, प्लस यहाँ कितना बचा, e⁻x 1 अपॉन d² प्लस 1 इंटू कॉस x, ओके, ठीक है? यहाँ देखें, ये चल रहा था अपना कितना, 1/2
इस x का, ये जो x यहाँ लिखा हुआ था, इस x का यहाँ अंदर मल्टीप्लाई हुआ, जब 1 में मल्टीप्लाई हुआ तब कितना बचेगा x माइनस इसमें होगा मल्टीप्लाई, देखना 1/2 हमने बाहर ले ली है, ध्यान देना, डी स्क्वायर मतलब 2 टाइम डिफरेंशिएशन, x का 2 टाइम डिफरेंशिएशन कितना आया 2x नहीं यार 0, फिर लिखा हुआ है माइनस तो माइनस 2d लिखा है, 2 का 2d मतलब 1 टाइम डिफरेंशिएशन, एक बार डिफरेंस कितना हुआ, बात खत्म हो गई। फिर प्लस लिखा हुआ है, इसका होल स्क्वायर करोगे, आप स्क्वायर करोगे तो ये पावर 4 बन जाएगी, यहाँ कितना आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब एक पावर 4 आएगी, एक स्क्वायर आएगी, एक क्यू आएगी, तीनों में ही 0 हो जाएगा ना, तो अगला टर्म कितना हो जाएगा, इसके आगे आने वाला टर्म कितना हो जाएगा, सारे टर्म कितने हो जाएंगे, बात खत्म हो गई। यहाँ क्या बचा आपका e की पावर x, एक फॉर्मूला देखें, आपको एक फॉर्मूला बताया था हमने, कौन सा, 1 फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ ए एक्स इजकल टू 1 फंक्शन ऑफ ए स्क्वायर माइनस इंटू कॉस ऑफ ए एक्स। क्या ये इसमें अप्लाई होगा, देखें जरा, ए की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर फिर माइनस, तो -1 + 1 कट के 0, 1/0 इनफाइनाइट, इसमें एक कंडीशन लिखी थी हमने, f माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, बट ये तो 0 हो रहा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होना है, नहीं होना ना, तब एक और फॉर्मूला देखें, एक और फॉर्मूला देखिए, 1 डी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर कॉस ए एक्स, 1 डी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर साइन ए एक्स। इसमें जब भी आप वैल्यू रखोगे तो फंक्शन ऑफ एफ ए इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0 का एकमात्र फॉर्मूला है, जब भी 0 हो जाएगा तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा x/2a cos ए एक्स, माइनस लग जाएगा, इसका सीधा सीधा आंसर होगा x/2a sin ए एक्स। ये फॉर्मूला लिखवाए थे, देखें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, ऊपर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ना, क्योंकि जब वैल्यू रखने पे 0 होती है, 0 एक सी मात्र फॉर्मूले में होती है, तो आप सीधा क्या करते हैं x/2a, a की वैल्यू कितनी, यहाँ a की वैल्यू ये थी, जब आप वहाँ कंपेयर कराएंगे क्वेश्चन में तो a की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, सीधी वैल्यू रखिए x/2a और साइन का कॉस बन जाता है, कॉस का साइन रटना नहीं है हमें, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, सो माइनस कॉस आ गया, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है तो साइन आ गया, अलग से आपको रटने की जरूरत नहीं है कि कहाँ माइनस आना है कहाँ प्लस आना है, क्लियर, मिटा दीजिए। देखिए यहाँ पे कितना था 1 डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर सकते हैं ना, फॉर्मूला यही हुआ 1 डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस ए एक्स, ए की वैल्यू कितनी है 1 ही है, तो फॉर्मूला क्या हुआ सीधा आपका x/2a, 2 इंटू ए की वैल्यू 1 और कॉस का क्या बनता है साइन, यहाँ कितना आ गया, बात खत्म, ये भी कंप्लीट सॉल्व हो गया, ये भी आपका कितना बचा 1/2 x और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो रहे हैं ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस x-1 प्लस x sin ए एक्स अपॉन 2 या 1/2 x-1 प्लस x इंटू साइन एक्स, कंप्लीट पी आई। ये क्या निकला आपका सॉल्यूशन आर y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ क्या था हमारा, कितना था सी एफ, e टू दी पावर x
ठीक है, कितना था सी एफ हमारा, ई टू दी पावर एक्स ब्रैकेट ऑफ C1 कॉस एक्स प्लस C2 साइन एक्स प्लस पी आई क्या आया हमारा 1/2 एक्स प्लस 1 प्लस एक्स ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स, ये आंसर। ठीक है, ये कंप्लीट आपका सी एफ प्लस पी आई। ओके, क्लियर? कहीं डाउट है? देख रहा है इतने पे? ठीक है, इतने छोटे चलेंगे और बढ़ा दें? ठीक है, ठीक। क्या इतना ही देख रहा है क्या? और जूम कर दें? देख रहा है? चलो फटाफट